हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर में छपे हुए एक एडिटोरियल को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हर एक वर्ड को जो कि कठिन होगा, पिछले दिन की तरह ही दो तीन मीनिंग के साथ हम आपके सामने रखेंगे। संदर्भ समझेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे पर यह बात कही गई है और इसमें क्या कहा जा रहा है। विशेष करके हमारा ध्यान जो कंटेंट है उसको समझने में कि आखिरकार हम इंग्लिश के लाइंस पैराग्राफ्स को पढ़ करके उसको कैसे समझें, और साथ में सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान होगा वो होगा हमारे वोकैब पर। जो इसमें छपने वाले वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशंस में घुमा फिरा करके डिफरेंट टॉपिक के माध्यम से पूछा जाता है, हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछले दिन का जो एडिटोरियल था उसके सारे वर्ड्स आपने नोट डाउन किए होंगे, 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दिया होगा, क्योंकि आज यहाँ पर तय है कि उसके वर्ड्स भी यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में संदर्भ क्या है और कौन कौन से नए वर्ड्स यहाँ पर आज सीखने को मिलेंगे। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज के ही न्यूज़पेपर में छपे हुए एडिटोरियल को। उसके एक एक शब्द जो कि मैंने कहा कठिन होंगे, उसके मीनिंग को भी देखते चलेंगे। जैसा कि पिछले दिन मैंने वहां पर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हाईलाइट किया था, आज उसमें हम कुछ नई जानकारी भी आपके साथ ऐड करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर आज का जो एडिटोरियल है वो आपके सामने है और मुझे लगता है कि अब आप सबके लिए विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि मैंने इसको PNG फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। पहले ये इमेज में होता था और उसमें बच्चे शिकायत करते थे कि सर कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं दिखता है। साथ में देखिए मिला जुला करके फिर लगेगा कि सर टॉपिक वैसा ही है, क्या करूं। पिछले दिन भी पूरा पॉलिटिकल था, ये वाला भी पूरा पॉलिटिकल, और कहीं ना कहीं से ये फिर रिलीजियस हेटर्ड को लेकर के जो आजकल चल रहा है देश में, जो परिस्थितियां पनपी है उसको लेकर के टॉपिक है। मैं अभी कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक लेकर के नहीं आता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे बिगनर्स हैं, उनको बहुत सारी जानकारी नहीं है बैंकिंग नॉर्म्स के बारे में, इसलिए मैं अभी लेकर के उपस्थित नहीं होता। जैसे जैसे हम करते चलेंगे उसको भी लेकर के आएंगे। चूंकि ये टॉपिक था, मुझे आसान लगा और रिलेटेड था पिछले टॉपिक से, तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा बेहतर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि चीजें पहले से थोड़ी बहुत समझी हुई है। देखिए जो यहाँ पर लाइन है वो क्या कह रहा है, यहाँ जो है कह रहा है हेट क्राइम, है ना, हेट क्राइम और पनिशमेंट। ठीक, चलिए कह रहा है देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस। अब देखिए फिर यहाँ पर जो है नाउन एन जो है ये उजला है, कलर चेंज किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये नाउन है। कह रहा है अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समथिंग। जीरो टॉलरेंस का मतलब है किसको, किसी को बिल्कुल, किसी ऐसी परिस्थिति को, किसी इंसान को, किसी स्टेटमेंट को जब बिल्कुल बर्दाश्त करने की स्थिति ना हो उसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस। तो क्या कह रहा है कि देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। ये जो हर्ट सेंटिमेंट्स आते हैं, जो भावनाएं हैं जो दुखी होती है कहीं ना कहीं, इसको और जो इस पर इसका जो रिएक्शन होता है वो इतना गंदा हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो एक्चुअली उसमें कहीं से भी शामिल नहीं थे, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं से भी उसमें शामिल नहीं थे, साथ में जिम्मेदार नहीं थे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इंडियाज लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस। अब देखिए ये भी फिर से नाउन है, साथ में एक चीज ध्यान रखेंगे कि जहां पर NESS आपको लगेगा अंत में है वो नाउन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नाउन सफिक्स है। कह रहा है रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। अब रीजनेबलनेस का मीनिंग क्या है, फेयरनेस। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया फेयरनेस। ठीक, कह रहा है कि इंडियाज लॉ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर।
बिल्कुल जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो इसका लॉ है वो क्लियर है अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ राइट टू एक्सरसाइज इट। इसका जो रीजनेबलनेस है, इसका जो फेयरनेस है, वो किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए, उसको एक्सरसाइज किया जाए, एक्सरसाइज कहने का मतलब है उपयोग में लाया जाए, ये बिल्कुल क्लियर है। बट हेट स्पीच directed at communities and intended to fan from hatred is not clearly defined in the law। अब देखिए, but hate speech जो नफरत फैलाने वाले स्पीच होते हैं, directed at communities जो किसी न किसी जो है कम्युनिटी से निर्देशित होते हैं, and intended, अब देखिए इंटेंट जो है ये एडजेक्टिव है, यहां पर मैंने आपको बताया। इंटेंडेड मतलब होता है डेलिबरेट, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस, टू फैन, और यहां जो फैन है इसका मतलब होता है प्रोवोक, फोमेंट, ट्रिगर। ये पिछले दिन वर्ड आया था ट्रिगर, एरोज मतलब है कि उसको बढ़ावा देने के लिए, कम्युनल हैट्रेड जो कि किसको बढ़ावा देता है, सांप्रदायिक नफरत को, जो धर्म डिफरेंट धर्म के लोगों के बीच में जो नफरत बढ़ती है उसको क्या करता है, ये ट्रिगर करता है। इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, इस बात को लॉ में कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। However, there are provisions in the law that can be interpreted as allowing for criminalizing offenses that are related to hate speech, in particular those that are likely to incite violence। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, लाइंस लंबे हैं। There are provisions in the law, अब प्रोविजन देखिए यहां पर ये नाउन है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कंडीशन, स्टिपुलेशन, क्लॉज, स्पेसिफिकेशन। लॉ में एक तरह का प्रोविजन है, एक प्रावधान है इन द लॉ दैट कैन बी इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड करने का मतलब है जिसको समझा जा सकता है, कंक्लूड किया जा सकता है, मतलब लगाया जा सकता है। चूंकि यहां बी के बाद है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। एज अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस, अब देखिए ऑफेंसेस यहां पर नाउन है, रॉन्ग डूइंग कह सकते हैं, मिसडीड कह सकते हैं, अनलॉफुल जो एक्टिविटी है, दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, इन पर्टिकुलर दोज दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस। अब इंसाइट देखिए यहां पर सिनोनिम फिर से आ गया, फैन का सिनोनिम है इंसाइट। देखिए यहां पर लिखा हुआ फैन, प्रोवोक, किंडल, एरोस, कहने का मतलब है कि जो क्या करता है कि उसको बढ़ाता है, इन पर्टिकुलर दोज दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, जो वायलेंस को बढ़ावा देते हैं उसको अलाउ करता है, समझा जा सकता है, अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, जो कि कहीं ना कहीं से हेट स्पीच से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है यहां पर, देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, राइटफुल डिमांड टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन पीनल कोड। अब देखिए ये सारे टर्म्स हैं, लॉ कमीशन है जो नियम का निर्धारण करती है, इंडियन पीनल कोड है जिसमें की सजा का प्रावधान होता है, जिसमें पता चलता है कि भाई कौन कौन सा जो है उसमें लगेगा, उसकी धारा जो लगाई जाती है 302, 104, 120, ये सारी जो है डिफरेंट क्राइम के लिए जो लगाया जाता है वो जहां है उसको पीनल कोड कहते हैं। कह रहा प्रोविजंस इन द इंडियन पीनल कोड टू टैकल हेट स्पीच। अब कहता है कि एक कह रहा है कि देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन of India to add specific provisions in the Indian Penal Code to tackle hate speech। अब कह रहा है कि लॉ कमीशन से ये मांगना उचित है कि एक जो हेट स्पीच है उसके लिए भी इंडियन पीनल कोड में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उसको हैंडल किया जाए। इट इज इंपरेटिव दैट lawmakers work on doing so, especially in the age of online media and messaging, where hate speech incidents have burgeoned into an even more significant problem। कह रहा है, अब देखिए escalate का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, ठीक है, skyrocket का मतलब भी वही होता है, grow rapidly का मतलब वही होता है। तो इसका जो यहाँ पर मीनिंग है वो यही आया, और यहाँ पर जो have है, have के बाद ये verb का तीसरा फॉर्म है। imperative का मतलब है essential और necessary। कह रहा है कि ये आवश्यक है that lawmakers work on doing so, especially in the एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया। ये ऑनलाइन मीडिया है जहां पर कि बहुत तेजी से खबरें फैलती है और कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो वही कह रहा है कि ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट्स हैव burgeoned मतलब है कि एस्केलेटेड इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। ये एक ऐसा हो गया है कि मतलब अहम समस्याओं में से एक होता गया है, इतनी तेजी से ये बढ़ा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दैट सेड मतलब है कि nonetheless, even so, however, despite everything, there is no justification for any form of hate speech to be countered with violence। ठीक है, मतलब है किसी भी प्रकार का there is no justification for any form of hate speech to be countered with violence।
as the adage goes, sticks and stones may break bones but words will not। कहता है कि जैसा कि कहावत में, यहां पर जो एडेज है इसका मतलब होता है प्रोवर्ब, सेइंग, जैसा कि कहावत में है क्या कि भाई स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट। यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि भाई लकड़ी और पत्थर हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन शब्द नहीं। कह रहा है बट वर्ड्स विल नॉट, देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। बिल्कुल यहां पर जो है वायलेंस के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। द इंसिडेंट इन अमरावती महाराष्ट्र वेयर अ केमिस्ट उमेश कोले वाज नाइफ टू डेथ। अब देखिए ये इस तरह का इस्तेमाल, देखिए नाइफ का मतलब आप जानते थे कि नाउन है, इसका मतलब चाकू होता है। आजकल इस तरीके का प्रयोग होता है कि उसी में ईडी लगा दिया और उसका जो काम है उसको एक्शन के तौर पर वहां रख लिया। तो क्या कह रहा है, नाइफ टू डेथ allegedly by 3 men in retaliation for his sharing post। अब देखिए रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, बदले में की गई कार्रवाई, रिवेंज कहते हैं, काउंटर अटैक कहते हैं। for his sharing a post in support of former भारतीय जनता पार्टी spokesperson Nupur Sharma's comments on the prophet was on the same lines as the dastardly murder of a tailor कन्हैया लाल in Udaipur a week ago। अब यहां सिंपल सा है कि क्यों किया गया, उसको चाकू घोंप करके उसकी हत्या की गई, क्योंकि उसने एक पोस्ट शेयर किया था। ही शेयरिंग अ पोस्ट इन सपोर्ट ऑफ फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा's comment on the prophet was on the same lines as the dastardly murder of a tailor कन्हैया लाल। जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ उसी तरह से इसका भी जो है कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि उसी के बदला लेने के लिए इसका भी जो है चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी गई। यहां देखिए कह रहा है इन बोथ केसेस सस्पेक्ट्स हु वर इंसेंस्ड बाय। अब इंसेंस्ड का मतलब है कि outrage, provoke, infuriate by the remarks to violence as a counter to what they perceived। ठीक है, comprehend मतलब perceived का मतलब है comprehend, जो समझे, as an insult to their religion। ठीक है, ये क्या हुआ, कह रहा है कि in both cases suspects who were incensed by the remarks took to violence as a counter to what they perceived as an insult to their religion। अब देखिए ये क्यों हुआ, इन दोनों केस में उनको लगा कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, उनको जो है ठेस पहुंचाया गया और उसी को वो समझ करके जो है प्रवोक हो गए, उत्तेजित हो गए और ये काम किया, है ना। कह रहा है कि the two cases are being probed by the National Investigating Agency। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है यहां पर, The culprits कहां पर देखिए। अब एक चीज देखिए, ये द देख रहे हैं, ये क्या है, आर्टिकल। ये ध्यान रखिएगा कि जहां जहां आर्टिकल आएगा, ठीक है, आर्टिकल जहां जहां आएगा उसके बाद जो शब्द होगा वो नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, नाउन होगा। तो देखिए कल्प्रिट्स, ऐसे मैंने यहां पर एन भी हाईलाइट किया, कह रहा है ऑफेंडर जो है, क्रिमिनल है, दोज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मर्डर्स मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। मतलब है कि उसको पनिश किया जाना चाहिए। एडमोनिश देखिए यहां पर है, रिप्रिमेंड, पनिश, रिब्यूक, एडमोनिश एंड अकॉर्डेड का मतलब है प्रेजेंट और गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स। उसको जो है बुक किया जाना चाहिए। बुक करने का मतलब है कि उसको इंडियन पिनल कोड के किसी धारा के तहत या उसको लाया जाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए और उसके साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या कह रहा है, अकॉर्डेड मतलब है प्रेजेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स, उनके क्राइम के लिए उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इवन एज दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, इट इज imperative on the part of the union and the state governments to quickly reassure citizens on the need for communal amity and that the purveyors of hate speech and those indulging in violence retaliation will be prosecuted। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि even as these hate crimes are investigated, ठीक है, जैसा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इट इज इंपरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्विकली रीअश्योर सिटीजंस। मतलब यह है कि ये केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार के तरफ से भी ये सिटीजंस को रीअश्योरेंस होना चाहिए ऑन द नीड फॉर कम्युनल एमिनिटी। किस चीज पर, एमिनिटी का मतलब होता है एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, पीस, सौहार्द, ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। एंड दैट दे परवेयर्स मतलब होता है कि पर्सन और ग्रुप जो कि स्प्रेड एन आइडिया और व्यू ऑफ हेट, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग या ग्रुप है,
hate speech, purveyors of hate speech and those indulging in violence, indulge का मतलब होता है बुरे काम में शामिल होने वाला, ठीक है, indulging in violence in retaliation will be prosecuted, मतलब है कि उनको जो है चार्ज किया जाएगा, उनको दोषी ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। ये बात सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके द्वारा सिटीजन को ये श्योर करना चाहिए कि भाई इस तरह से ऐसा नहीं होगा, ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना फिर से बहाल हो सके। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड not adopt repressive measures by using enforcement authorities to inflict collective punishment on communities for individual acts of transgression। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर, लाइन छूटा क्या, अच्छा यहां पर yes, justice and the application of the rule of law should not only be seen to be done but needs to be applied। अब यहां पर ये लाइन छूटा था, कह रहा है जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसको सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, नॉट ओनली बी सीन टू बी डन, ऐसा नहीं कि उसको किया गया, क्या कह रहा, बट नीड्स टू बी, बट जिसकी जरूरत क्या है, बी अप्लाइड इन फेयर मैनर विदाउट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, मतलब आप इसको कह सकते हैं बायस्ड के सेंस में यहां पर लीजिएगा। देखिए क्या है, बायस, इनइक्वालिटी फॉर और अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज, मतलब है किसी भी कम्युनिटी की तरफ जो है झुक करके या उससे पक्षपातपूर्ण करके ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, बट नीड्स टू बी अप्लाइड इन अ फेयर मैनर विदाउट प्रेजुडिस, मतलब बिना किसी बायस्ड कंडीशन के, बिना किसी इनइक्वालिटीज के उसको जो है अप्लाई करना चाहिए, किसी एक के प्रति पक्षपातपूर्ण होकर के या किसी एक की तरफ झुक करके उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट एडॉप्ट रिप्रेसिव मेजर्स। अब रिप्रेसिव का मतलब होता है ड्रैकोनियन, मतलब है टस से मस ना होने वाला, पिछले दिन मैंने बताया था, ठीक है। ऑपरेसिव मेजर्स बाय यूजिंग एनफोर्समेंट ऑथोरिटीज टू इन्फ्लिक्ट, मतलब है अप्लाई, एनफोर्स, इंपोज, लागू करना। अब देखिए अब मैंने नहीं लिखा है, नाउन है, कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन कम्युनिटीज फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब है कंट्रवेंशन, ब्रीच, वायलेशन, मतलब एक उसके लिए कलेक्टिव पनिशमेंट कम्युनिटीज फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन, मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो है किसी कम्युनिटीज पर नहीं होना चाहिए, किसी एक के दोष के लिए, है ना। क्या कह रहा है, कम्युनिटीज फॉर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज एस्पेक्ट्स जो है, कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर एस्पेक्ट्स कह सकते हैं इसको, बट स्पेशली दोज इन पावर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द फैनिंग कम्युनल हेटेड। अब देखिए यहां पर ऊपर मैंने बताया फैन का मतलब होता है बढ़ाना, ट्रिगर करना। क्या कह रहा है कि बट स्पेशली दोज इन पावर, जो सत्ता में है, मस्ट रिफ्रेन, मतलब क्या है, स्टॉप वन सेल्फ, डिसिस्ट, होल्ड बैक, रिफ्रेन, होल्ड बैक। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का, जैसे सफरिंग के साथ फ्रॉम होता है वैसे ही रिफ्रेन के साथ फ्रॉम होता है। तो रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हेटेड, मतलब ये है कि सांप्रदायिक जो नफरत है उसको फैलाने से बचना चाहिए, रोकना चाहिए अपने आप को। द अनइवननेस, अब देखिए यहां फिर से NESS मैंने बताया कि वो नाउन का सफिक्स है। द अनइवननेस, जो इनइक्वालिटी है ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस has resulted in disenchantment among Muslims। क्या कह रहा है, डिसकंटेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ये जो कहीं ना कहीं से एक जो इम्बैलेंस एक्टिविटी है गवर्नमेंट एक्शन की, उसकी वजह से जो है वो सभी क्या हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। डिसअपॉइंटमेंट है एक मुस्लिम के बीच में। क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ अ फ्यू क्रिमिनल्स अमंग द कम्युनिटी हैव endangered others, है ना। क्या कह रहा है, the action of a few criminals among the community, मतलब है किसी संप्रदाय के बीच में कुछ क्रिमिनल्स के जो एक्शन होते हैं उसकी वजह से क्या हो गया है, the community have endangered others, वो क्या किया है, दूसरे को जो है put in danger। यहां पर क्या मीनिंग है, threaten है, imperil है, put in danger है, दूसरों को भी जो है वो खतरे में डाल दिया। It is unmistakable that the developing quagmire is related to, अब देखिए सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जो इस तरह की जो दुखद, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो बढ़ रही है, इज रिलेटेड टू द कैजुअल बिगोट्री एंड द कॉलसनेस ऑफ दोज who were in responsible position in BJP। क्या कह रहा है कि किसकी वजह से हो रहा है, who were in responsible position in BJP। Government must reorient themselves to the rule of law and to strict adherence to
constitutional values as the secular fabric का मतलब होता है यहां पर system of the country must be preserved at all cost, मतलब है किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जो देश का कहना है गवर्नमेंट मस्ट रीओरिएंट, चेंज द फोकस, किस बात के लिए, themselves to the rule of law and to strict adherence, किस चीज पर होना चाहिए, तो जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो संवैधानिक मत है, जो मान्यताएं हैं, उस पर होना चाहिए। द सेक्युलर फैब्रिक, जो हमारे यहाँ का एक सेक्युलर सिस्टम है ऑफ द कंट्री, मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, और हर कीमत पर उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। चलिए यहां पर जो आज के सेशन का वर्ड है, जीरो टॉलरेंस, अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समथिंग। दूसरा है रीजनेबलनेस, मतलब होता है फेयरनेस। तीसरा है इंटेंडेड, मतलब होता है डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड। कॉन्शियस, फैन का मतलब होता है प्रोवोक, ट्रिगर, अरोज, फोमेंट। उसके बाद है प्रोविजंस का मतलब कंडीशन, स्टिपुलेशन, क्लोज, स्पेसिफिकेशन। फिर देखिए यहां पर है इंटरप्रेटेड का मतलब होता है इन्फर, मीन, अंडरस्टैंड, कंक्लूड। अगला है ऑफेंसेस, मतलब है रॉन्ग डूइंग, मिसडीड, अनलॉफुल। उसके बाद देखिए यहां पर इंसाइट का मतलब होता है फिर से फैन, प्रोवोक, ट्रिगर। अगला जो वर्ड है इम्परेटिव, मतलब होता है एसेंशियल, नेसेसरी। बर्स्ट बियॉन्ड का मतलब होता है स्केलेट, स्काई रॉकेट, ग्रो रैपिडली। उसके बाद दैट्स इट का मतलब है नॉनदलेस, इवन सो, हाउएवर, डिस्पाइट एवरीथिंग। ठीक। काउंटेड का मतलब होता है कन्फ्रंट, अपोज, रेसिस्ट। एरेस का मतलब होता है प्रोवर्ब, सेइंग, जो कहावत होती है वो। अब यहां पर देखिए कि नाइफ का प्रयोग, जैसे कि आप पैरट शब्द है, आप पैरटेड कह सकते हैं, फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं फोन करने के लिए, उसी तरीके से यहां पे नाइफ किया गया। रिटेलिएशन का मतलब होता है बदले में की गई कार्रवाई, काउंटर अटैक, वेंजियंस या रेवेंज। उसके बाद इंसेंस का मतलब होता है आउटरेज, एंगर, प्रोवोक। उसके बाद परसीव्ड का मतलब होता है कंप्रीहेंड, समझना। जस्टार्डली का मतलब विकेड, क्रूएल, एविल, हीनस। अगला देखिए जो इस पेज पर है वो है ब्रॉट टू बुक, यानी ब्रिंग टू बुक है, मतलब है रिप्रिमेंड, पनिश, रिब्यूक, एडमोनिश। अकॉर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट और गिव। कल्प्रिट्स का मतलब क्रिमिनल, ऑफेंडर, परपेट्रेटर। उसके बाद देखिए एमिटी का मतलब होता है सौहार्द, मतलब फ्रेंडशिप, पीस, कोऑपरेशन। परवेयर्स का मतलब होता है पर्सन और ग्रुप जो कोई आइडिया फैलाए। यहां पर देखिए परवेयर्स ऑफ हेट स्पीच, मतलब एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग जो इस तरह के आइडिया को, हेट स्पीच को फैलाते हैं। इंडल्जिंग का मतलब होता है बुरे काम का सहयोगी, बिकम इन्वॉल्विंग इन, और सब ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव लिखा है तो कुछ नकारात्मक के लिए है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब, प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है ब्रिंग इन एक्शन अगेंस्ट, अक्यूज और चार्ज। फिर आगे देखिए क्या है, प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस, इनइक्वालिटी, ठीक है। बिगॉटरी देखिए, इसलिए यहां पर जो एक वर्ड था इसका मीनिंग यहां नहीं दिया गया, यहीं पर मैंने डाल दिया। उसके बाद देखिए इन्फ्लिक्ट का मतलब अप्लाई, एनफोर्स, इम्पोज। रिफ्रेन का मतलब होता है स्टॉप वन सेल्फ। डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, डिसकंटेंट। ह्यूज का मतलब होता है कैरेक्टर। उसके बाद आगे देखिए अनइवननेस का मतलब होता है इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी। उसके बाद देखिए इंडेंजर्ड का मतलब होता है थ्रेटन, पेरिल, पुट इन डेंजर। उसके बाद है क्वैगमायर का मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मॉडल कह सकते हैं। रीओरिएंट का मतलब होता है चेंज द फोकस ऑन। फैब्रिक का मतलब होता है सिस्टम। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक्युलर फैब्रिक, मतलब है सेक्युलर सिस्टम। यही सारी चीजें हैं जो आपको यहां से सीखने के लिए मिलती है। जब ये आपके पैराग्राफ में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट में आता है, तो आपको समझने में परेशानी कम होती है। उसके बाद देखिए यहां पर है प्रिजर्व्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट, कंटिन्यू, कंजर्व, मेंटेन। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है आपके लिए छोटा तो है ही और पहले से पढ़ा हुआ था, मजेदार रहा। कुछ नए वर्ड्स यहाँ पर मैं आपके लिए जोड़ पाया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे और सारे वर्ड्स को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पिछले दिन जो वर्ड आए थे वो जो रिपीट हुआ यहाँ पर, आप उसकी मीनिंग भी कर पाए होंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो पिछले दिन के लिस्ट में जो ये वर्ड्स बड़े हैं, फिर से सबको 5-5 बार पढ़ करके छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको प्रत्येक दिन हम उपयोग में लाएं, क्योंकि दिमाग कभी भी टेक्स्ट को याद नहीं रख सकता है, ये इमेज याद रखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि संदर्भ के साथ, घटनाओं के साथ शब्द को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग करें। इस माध्यम से आप अपनी वोकैब अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बता लेने का, लेकिन आप घर में रहें, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
Learn without those questions. This is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.